एक बार पुनः आपका स्वागत है प्रायिकता की इस क्लास में, जहाँ पे हम लोग 16.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न 3 तक हमने पहले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम प्रश्न 4 करेंगे, जहाँ पे हमको 3 सिक्के उछालने हैं। ठीक है, और यदि हम 3 सिक्के उछालेंगे तो सैंपल स्पेस हमारे पास इस प्रकार होगा। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं एक बार बोल देता हूँ। एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच एच टी टी एच 3 बार टी। मतलब ये आपको बनाना आता है, ये आपने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास प्रतिदीर्घ समष्टि हो गई, सैंपल स्पेस हो गया। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आप लोग अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि हमारे पास कोई घटना ए है, एक घटना बी है और एक घटना सी है। तो घटना ए क्या है? घटना ए है हमारे पास कि 3 बार हेड आना चाहिए, 3 बार हेड आना चाहिए। तो 3 बार हेड की घटना तो केवल एक ही बार आएगी, ये तो सभी को समझ में आना चाहिए। 3 बार अगर मैं 3 सिक्के उछालता हूं तो 3 बार हेड केवल एक ही बार आ सकता है। ओके, उसके बाद बी डिनोट कर रहा है कि 2 बार हेड आए और 1 बार टेल आए। 2 बार हेड आए, बी डिनोट कर रहा है 2 बार हेड आए तो 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आया। अच्छा, ऐसे भी आ सकता है 2 बार हेड और ऐसे भी आ सकता है 2 बार हेड। ठीक है, 2 बार हेड ऐसे भी आ सकता है और किसी भी तरीके से आ सकता है 2 बार हेड, और किसी भी तरीके से 2 बार हेड नहीं आ सकता। 3 तरीके से 2 बार हेड आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी हमारे पास सी जो सेट है वो बन रहा है, क्या है? इवेंट में क्या है? 3 बार 3 टेल्स, 3 बार टेल आए। सी में क्या है? 3 बार टेल आए, तो 3 बार टेल हमारे पास आ गया है। ठीक है, 3 बार पट हमारे पास आ गया है। और जो डी है, डिनोट्स अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। क्या है? जो डी है हमारे पास, डी है पहले सिक्के पे क्या है? हेड आना चाहिए। पहले सिक्के पे हेड आना चाहिए, पहले सिक्के पे क्या आना चाहिए? चित आना चाहिए। ठीक है, पहले सिक्के पे क्या आना चाहिए? पहले सिक्के पे क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। ठीक, तो पहले पे हेड आया तो दूसरे पे हेड भी आ सकता है, तीसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहले पे हेड आना चाहिए, हो सकता है दूसरे पे टेल आया हो फिर हेड आया हो, और पहले पे हेड आ सकता है दोनों पे टेल आया हो। ये कंडीशन बन सकती है। देखो, हेड सभी में पहली बार आया है, हेड सभी पे पहले उसमें आ गया है। अब क्वेश्चन आगे शुरू होता है, आगे क्वेश्चन शुरू होता है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको दिखाना है परस्पर अपवर्जी कौन कौन से सेट हैं। परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? अगर ये सेट हमें क्या बना देते हैं? पाई कर देते हैं। मतलब अगर मुझे परस्पर अपवर्जी सेट निकालने हैं तो आप देखो, मैं क्या ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, ठीक, ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन डी निकालूंगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी। इतने इवेंट हमने निकालेंगे और जिसका फाई आ जाएगा वो परस्पर अपवर्जी हो जाएगा। तो देखो, ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ए और बी क्या है? परस्पर अपवर्जी है। ये क्वेश्चन इस प्रकार करना है, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि ए और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए और सी भी परस्पर अपवर्जी होंगे, ए और सी। ठीक है, अच्छा, ए और सी, अच्छा, ए और सी 2 बार लिख दिया हमने, यहाँ पे ए और डी लिखना चाहिए। ए और डी में क्या कुछ कॉमन है? ये फाई नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों में मिल रहा है, तो ये कॉमन है, मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है।
तो ये अपवर्जी नहीं है। मैं लिख देता हूं नहीं है, सीधे लिख देता हूं, ए और डी अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है, ए और डी नहीं। अच्छा बी और सी, बी और सी, बी और सी में भी देखो क्या, यहाँ 3 बार डी है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी पाई है, मतलब बी एंड सी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, जबकि बी एंड डी, बी में देखो ये है और डी में ये है, डी में ये एलिमेंट है, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है क्या, हाँ कॉमन आ रहा है, देखो यही कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा सी और डी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब बी और सी एंड डी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपवर्जी निकालने के लिए हम क्या है, इंटरसेक्शन निकालते हैं और उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अपवर्जी है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या है, सिंपल सेट। सिंपल सेट ये मैंने आपको बताया था, सरल घटना। सरल घटना कौन सी है, सरल घटना तो ए और बी है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सेकंड जो क्वेश्चन है, सरल घटना कौन सी है, सरल घटना हमारे पास कौन सी है, सरल घटना हमारे पास एक तो ए है और सी है। सरल घटना जिसमें केवल एक ही अव्यय हो, सरल घटना यानी जिसमें केवल एक ही अव्यय हो, तो वो क्या होती है, सरल घटना, वो होती है हमारे पास सरल घटना। अच्छा पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसका तीसरा पार्ट कंपाउंड, मिश्रित कंपाउंड, जिसमें एक से ज्यादा है वो कंपाउंड है, मतलब मिश्र घटना कौन सी है, मिश्र घटना यहाँ पर हमारे पास डी भी है और डी, ये दोनों मिश्र घटनाएं हैं। मिश्र घटनाएं मतलब जिसमें एक से ज्यादा अव्यय होते हैं, ठीक है। अच्छा जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न वो इसी पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो मैं सेट बना रहने दूंगा और बाकी क्वेश्चन फिर करता हूं, ठीक है। ये आपको ऊपर वाला अगर दिखने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं एक बार आपको पढ़ के पुनः बता देता हूं। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच टी, टी एच एच, टी टी एच, टी टी टी। अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर इसी के साथ हम लोग इसको मैं जगह बना के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो प्रश्न 5 है उसमें भी क्या है, हमको बताने हैं 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो ये तो हमारा पहले ही निकाल चुके हैं। पहला क्या है, परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी हम निकाल सकते हैं, परस्पर अपवर्जी, ये तो हमने पहले निकाले थे। परस्पर अपवर्जी इवेंट कौन से हो गए, ए और बी परस्पर अपवर्जी थे, निकाल दिए। हम और भी निकाल सकते हैं, तो ये आप आगे अपना आप कर लेंगे। उसके बाद अगला है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मतलब क्या है, परस्पर अपवर्जी भी होने चाहिए और तीनों को मिलाने के बाद परस्पर अपवर्जी भी होने चाहिए और तीनों को मिलाने के बाद हमको जो सैंपल स्पेस है वो भी मिल जाए, सैंपल स्पेस वो ही मिल जाए। तो आप देखो, अगर मैं इस प्रकार से जो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास H, ये कोई ऐसा इवेंट है मेरे पास, एक ऐसा इवेंट है। अच्छा B मेरे पास जो हमने पिछली बार किया था, H T H T H H H H T H H T H H T H H। अच्छा, और C अगर मैं ऐसे बना दूं, C ऐसे बना दूं क्या, T T H T H T T T H और
अगर मैं अब इन इवेंट को देखता हूं तो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है। अच्छा, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी भी 5 नहीं है, ठीक है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी भी 5 है, 5 है, 5 है, मतलब 5 है, 5 है और ये 5 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये सारे कैसे हैं? ये सारे आपस में परस्पर अपवर्जी हैं। और दूसरा, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं, ये भी 5 है, ये 5 है, तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों परस्पर अपवर्जी हो गए। ए बी सी, जहां पे हम इवेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तीनों बार हेड आना, कम से कम 2 बार हेड आना, मतलब एग्जैक्ट 2 बार हेड आना, 2 बार हेड आना। और यहाँ पे हम करते हैं 2 या 2 से बार टेल आना, 2 या 2 से ज्यादा बार टेल आना। हमने 3 घटनाएं ऐसी डिसाइड की, और जब हमने देखा भाई एक घटना हमने बताया 3 बार हेड आया, एक बार घटना हमने देखी कि 2 बार हेड आ रहा है। अच्छा, एक घटना में डिसाइड की 2 या 2 से ज्यादा बार पट आना, तीनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये परस्पर अपवर्जी हो गए, परस्पर अपवर्जी हो गए। साथ में अगर मैं ये परस्पर अपवर्जी हो गए, ठीक है। साथ में अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं तो आप चेक करके देखो, ये एच के बराबर होता है। भाई एच यहां मिल गया, ये तीनों फिर मिल गए और फिर चारों ये मिल गए, तो पूरा एस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पूरा एस आ जाएगा। तो जब तीन सेट ने आपस में मिलके पूरा सैंपल पेस बना दिया तो हम क्या बोलेंगे? ए बी सी क्या हो जाएंगे? ए बी सी क्या है? निषेध सेट है, निषेध घटनाएं। पढ़ा था कि पढ़ा था? निषेध घटनाएं हैं। तो ये निषेध घटनाएं भी हो गई और परस्पर अपवर्जी भी हो गए। इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, 2 इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 सेट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो आप कितने भी सेट बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? जैसे आप यहां डाल दें, यहां पे ये 2 पार्ट हो गए, मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूं, ऐसा करता हूं, आपने देख लिया होगा। तीसरा पार्ट में अगर मैं यहां पे एच मैंने एक से डिफाइन किया, 3 बार हेड आए। दूसरा से डिफाइन किया, 2 या 2 से ज्यादा बार हेड आए, तो दोनों ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होंगे। इसका मतलब ये परस्पर अपवर्जी नहीं हुए। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसका मतलब परस्पर अपवर्जी नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद चौथा, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट नॉट एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। तो आप देख लो, चौथा में ए सेट ये हो गया और सी सेट में बना देता हूं टी। अच्छा, ये ए और सी 5 तो हैं, तो परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी तो हैं, ये परस्पर अपवर्जी हैं। लेकिन ए यूनियन सी हमको स्पेस नहीं दे रहे हैं, इसलिए निशेष नहीं है, निशेष घटनाएं नहीं है, निशेष घटनाएं नहीं है, निशेष घटनाएं नहीं, निशेष घटनाएं नहीं है, ठीक है। ओके, अब आगे वाला पार्ट क्या कह रहा है कि 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ये आप करेंगे अपने आप, ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रश्न 6 और प्रश्न 6 में जितने प्रश्न हो पाएंगे, प्रश्न 7 दोनों एक ही सैंपल स्पेस पे आधारित हैं, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न जो हमारा 6 है, 2 डाइस थ्रो की गई, 2 डाइस थ्रो की गई। तो 2 डाइस हमने पहले आपको देखा था, डाइस का इवेंट मैंने 2 सिक्के समझा, 2 डाइस थ्रो की गई, तो उसके लिए तो काफी बड़ा बनाना पड़ेगा फिगर है।
तो इसको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक इतना ही, और जो अगला प्रश्न है वो आप लोग खुद करेंगे, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि उसमें दोबारा से पूरा 36 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे और स्पेस हमारे पास रहती नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।